नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में किसान भाइयों हम चर्चा करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा डिले चल रहे हैं क्योंकि कुछ 10-20% किसान भाइयों ने कीटनाशक का स्प्रे कर दिया है। अब हम कीटनाशक का स्प्रे करते वक्त किसान भाइयों, मैंने पहले ही स्प्रे जो आपको बताया था कीटनाशक का कि अपना नरमा भी हेल्थी रहे और खर्चा भी कम लगे, तो नॉर्मल दवाइयों के साथ हमने स्प्रे किया था। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे स्प्रे की कि दूसरा कीटनाशक का स्प्रे कैसा होना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर बात करें दूसरे कीटनाशक के स्प्रे की, तो उसमें एक चीज़ देखने वाली बात रहेगी किसान भाइयों कि अब जो आप देख रहे हैं कि फ्लोरिंग अच्छी स्टेज पे चल रही है। और आज मान के चलो किसान भाइयों कि पहला वीक लगभग लगभग बीत चुका है 8वें महीने का, तो अब जो फ्लोरिंग वगैरह है वो बिल्कुल पीक पे रहेगा। ऐसे समय के अंदर हम कीटनाशक के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते और जो भी हम कॉम्बिनेशन डालेंगे वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, ताकि आने वाले 15 दिन में जहाँ पे फुल फ्लोरिंग लेगा, टिंडा बनेगा और एक अच्छे कॉटन की क्रॉप और हमारी उम्मीदें बढ़ेगी, उसमें किसान भाइयों हमें सबसे पहले सबसे बेस्ट कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। उसमें क्या करना है हमें इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले किसान भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्रिय चैनल विजय ढाका किसान दोस्त को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई जानकारी आपके पास पहुंच सके। तो किसान भाइयों कमेंट के माध्यम से हमें सुजेशन भी दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमारा कौन सा कीटनाशक जाएगा। पिछले हफ्ते की बात करें किसान भाइयों, पहली स्प्रे के बाद जो मौसम की नमी रही, जिसके कारण किसान भाइयों हमने यह देखा कि हरे तेले का काफ़ी बढ़ाव हुआ। अक्सर पिछले 2 साल की बात करूं किसान भाइयों, तो हरे तेले ने ही ज़्यादा आक्रमण हमारे कॉटन की क्रॉप पे किया है। तो उसका निवारण हमने जैसे पिछले साल किया था, अब की बार भी इस टाइम जो कीटनाशक डालेंगे किसान भाइयों, अगर आपका नरमा काफ़ी हद से ज़्यादा हाइट पे है तो आप उसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर लेनी पड़ेगी दवाई, और बिल्कुल नॉर्मल दवाइयाँ हमें यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आपका कॉटन हाइट पे है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो ये मान के चलो 6 फुट के आसपास है और अच्छा कच्चापन उसके अंदर है किसान भाइयों, तो आप अमीडा प्लस फिफ्रोलिन का स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी 50 ग्राम डोज रहेगी। और कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, इसके अंदर होना चाहिए अमीडा 40% और फिफ्रोलिन 40%, जो हरे तेले पे काफ़ी प्रभावी रहेगी और काफ़ी लंबा रिजल्ट इसका रहेगा। और डोज की बात करूँ किसान भाइयों, तो जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है इसकी 50 ग्राम के लगभग पर एकड़ के हिसाब से ये जाएगा। और दूसरा जो इसके साथ हमें कॉम्बिनेशन लेना है किसान भाइयों, क्योंकि थोड़ा बहुत अब अगर हम दूसरा स्प्रे करने जा रहे हैं तो मौसम में थोड़ा तापमान हाई हुआ है, तो फाके की भी प्रॉब्लम रहेगी, सफ़ेद मक्खी की भी प्रॉब्लम रहेगी। उसके अंदर किसान भाइयों अपने को लेना होगा साथ में परफेनो, अकेला भी ले सकते हो आप 40% में, और परफेनो प्लस साइपर का भी यूज कर सकते हो। और अनेक कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे प्राइड प्लस बायोपेंथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप प्रोफेनो का यूज कर रहे हैं तो 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। उसमें चाहे कोशिश करें कि अकेली प्रोफेनो का यूज करें, अगर अकेली प्रोफेनो नहीं बन रही है तो प्रोफेनो प्लस साइपर का यूज करें, जिसमें साइपर बहुत नाम मात्र होती है, तो ज़्यादा अपने कॉटन को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और क्योंकि पहले से ही अपना कॉटन काफ़ी एडवांस में ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कॉम्बिनेशन रहा मेरा, जिसमें आपकी सफ़ेद मक्खी, हरा तेला और कीड़े के ऊपर भी अटैक रहेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों का कॉटन अभी भी काफ़ी छोटा है और जो ग्रोथ भी चाहते हैं कि अच्छी चले हमारे कॉटन की, तो उनको जो कॉम्बिनेशन लेना है किसान भाइयों, उनको कॉम्बिनेशन लेना है जो एशीफेट अपना आता है 90 प्लस के फॉर्मुलेशन में, उसका आपको यूज़ करना है। चाहे उसमें आप टाटा का हंक भी ले सकते हैं और यूपीएल का लांसर मैक्स भी ले सकते हैं। लांसर मैक्स 97% में आता है और हंक जो आता है वो 95% में आता है। 250 ग्राम पर एकड़ उसकी यूज डोज रहेगी। उसके अंदर आपका सफ़ेद मक्खी, हरा तेला और हरे तेले के अटैक के कारण जो आपके नरमे की टूंट बंदी हुई है, जिसे कह सकते हैं कि नरमा का पत्ता सिकुड़ गया है, जिससे भोजन बनता है, उस पे आप अच्छी तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं। और कीड़े के लिए इसके अंदर किसान भाइयों आप दूसरा कोई भी स्प्रे ले सकते हैं, जैसे डेलीगेट का भी यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर खर्चा ज़्यादा हो सकता है और हमें खर्चा कम करना है, तो आप इमामेक्टिन का भी यूज कर सकते हैं। इमामेक्टिन आपको यूज करना है 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और डेलीगेट आपको यूज करना है 180 ml पर एकड़ के हिसाब से, जो कि पूरी डोज रहेगी।
अब किसान भाइयों, दोनों कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। जब आपके कॉटन की हाइट कम हो और जब आपके कॉटन की हाइट ज़्यादा हो तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है। किसान भाइयों, इससे अगले 15-20 दिन के लिए अपने नरमे को कोई टेंशन होने वाला नहीं है। और किसान भाइयों, जब हम कीटनाशक का तीसरा स्प्रे करें तो बिल्कुल हल्की स्प्रे करेंगे, बिल्कुल कम खर्चे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। जो कॉम्बिनेशन मैंने दोनों बता दिए हैं, अपने कॉटन की हाइट को देखते हुए और अपने कॉटन पत्तों को देखते हुए आपको दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करना है। किसान भाइयों, मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।